हेलो दोस्तों, मैं देवाशीष आपका दोस्त सेल्स के बारे में फिर से एक दूसरी वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका जो सब्जेक्ट टाइटल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वो हर सेल्स में काम आता है। इसका जो टाइटल है दैट इज सेल्स एंड ट्रस्ट। सेल्स और विश्वास में क्या फर्क होता है? सेल्स और विश्वास में क्या फर्क होता है? एक अच्छे सेल्समैन के लिए या अच्छे एक सेल्स प्रोफेशनल के लिए ट्रस्टवर्दी होना क्यों जरूरी है? देखिए, हर एक सेल का केंद्र बिंदु होता है पैसा। पैसा जो है आप जनरली किसको देते हैं? जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। जाहिर सी बात है ना, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं उसे ही आप पैसा देंगे। यानी कि अगर आप अपने क्लाइंट के ट्रस्टवर्दी नहीं हैं तो क्लाइंट आपको कभी पैसा नहीं देगा। क्लाइंट आपको कभी पैसे नहीं देगा। इसलिए सेल्स की सबसे बड़ी जरूरत होती है खुद को ट्रस्टवर्दी बनाना। आपके क्लाइंट के लिए आप सबसे ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है। अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं तो वो डील आप कुछ भी कर लो या आप उसको फोकट का दे दो, वो नहीं लेगा आपसे सामान। क्योंकि उसके मन में ना अंदर से एक डाउट होगा, नहीं यार ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी में बोलते हैं ना, वो एसीपी प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है। वही चीज आपके क्लाइंट के मन में चलती है, यार ये हर चीज में हाँ 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 बोल रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो उस लेवल का ट्रस्ट जब तक आपके ऊपर आपके क्लाइंट का नहीं रहेगा तब तक कभी भी सेल्स कंप्लीट नहीं होगी। और अगर बाय चांस सेल्स कंप्लीट हो भी जाती है तो वहां से रेफरल नहीं मिलेगा। और याद रखिए, एक अच्छा सेल्स का बंदा वही है जो इसे रेफरल लाना पता है, जो रेफरल ला सकता है, जो रेफरल पे काम करके, क्योंकि रेफरल में सक्सेस रेशियो इज मोर देन 50%। अगर आपको किसी ने रेफर किया है, अगर आपका नाम किसी ने रिकमेंड किया है, तो मान लीजिए कि आपका आधा काम तो उस रिकमेंडेशन ने कर लिया, बाकी आधा जो है आपके स्किल पर है। क्योंकि आपके ऊपर जो ट्रस्ट आना था, वो ट्रस्ट का जो बीड़ा था वो आपके क्लाइंट ने उसके दिमाग में डाल दिया। यानी अब वो ट्रस्ट नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। बस ये है कि उसका जो डाउट्स है वो आप क्लियर कर दीजिए, डिस्क्लोज। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, भाई मैं तब से इतने सारे एसीपी प्रद्युमन दिखा दिया, सेल्स के ऊपर ट्रस्ट दिखा दिया, रेफरल तक पहुंच गया, लेकिन ट्रस्ट है क्या बॉस? ट्रस्ट उस विश्वास की उस पतली सी लकीर है जिस लकीर को लेकर के दुनिया के आधे से ज्यादा, या आप बोल तो 90% सेल्स उस ट्रस्ट के दम पर चल रही है। हर कोई बोलता है ना कि एलआईसी के एजेंट पर बहुत कस्टमर होते हैं। यार कस्टमर नहीं होते हैं, कस्टमर का उस पर ट्रस्ट होता है, जिसके वजह से वो सबसे ज्यादा एनओपी बनाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रीमियम उठाता है। जबकि अगर हम लोग कंपेयर करें तो प्लान्स के हिसाब से तो मे बी दैट कंपनी इज नॉट सो गुड इन रिटर्न्स, बट क्लाइंट का भरोसा है कंपनी पे भी, कंपनी के बंदों पे भी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब दूसरा सवाल है यार, सेल्स मैंने बोल दिया यार ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें? देखो, अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, सबसे पहले सच बोलना सीखो। सच सिर्फ क्लाइंट को नहीं, सच खुद को बोलो। और सच किस चीज को माना जाता है? जिस चीज को आप 100 बार दोहरा चुके हो। अगर एक ही चीज को आप 10 बार एक ही क्लाइंट को बताओगे ना, तो उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं यार, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसका जो डायलॉग डिलीवरी, इसका जो स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है। इसलिए सबसे जरूरी होता है कि आप उस
पिच को 100% तैयार कर लें। अगर आप पॉलिसी बेचने निकले हैं तो पॉलिसी में जो सबको बताते हैं उनको भी वही बताइए। अभी मैं रियल एस्टेट में हूं, मैं रियल एस्टेट में एक क्लाइंट को जो बताता हूं दूसरे क्लाइंट को भी वही बताता हूं। बस होता क्या है कि उनके ऑब्जेक्शन के हिसाब से हैंडलिंग चेंज हो जाती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक कला है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी मेरी आ चुकी है जिसमें मैंने एफ की भूमिका बताई थी, ठीक है। उसके बाद और एक भी भूमिका है, वो मैं आपसे फिर शेयर करूंगा अगले हफ्ते। पहले तो आज का जो टॉपिक है ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं आता, वो पहले देखते हैं। देखिए ट्रस्ट जब तक आप सच नहीं बोलेंगे तब तक ट्रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में कहावत है कि साच को कभी आंच नहीं आती। ये कहावत आपके केस में, मेरे केस में, दुनिया के कोई भी बंदा जो भी सेल्स में है उसके केस में श्योर शॉट है कि अगर आप सच के साथ हो, पहले प्रॉब्लम होती है, बाद में एक क्लाइंट से क्लाइंट होते होते आपका एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाता है और उस नेटवर्क में से आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो, क्योंकि सेल्स जो है रिलेशंस की भाषा है। अगर आप B2B में हैं तो आपका उस कंपनी के सामने वाले से कैसा रिलेशन बन रहा है, उनके एडमिन डिपार्टमेंट से कैसा रिलेशन है, उनके एडमिन में जो बंदे हैं या जो आए या जो गए या जो आने वाले हैं उनसे कैसा संपर्क है। अगर आप B2C में हो या D2C में हो तो आपके क्लाइंट से आपने कितना रेफरल निकाला, आपके क्लाइंट को आपने कितना अपने ऊपर भरोसा करना सिखाया, उसको बोलते हैं ट्रस्टवर्दीनेस। और ट्रस्टवर्दीनेस उसी तरह से आती है। एक स्टेटमेंट पकड़ लो, उस स्टेटमेंट को रट्टा मारते जाओ, क्या बोलते हैं, तोता बन जाओ। अगर आप तोता बन जाओगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया ना? तो तोता बन जाओ आप। अगर आप तोता बन गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि सेल्स में अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं है तो काम नहीं होगा। ट्रस्टवर्दी बनने के लिए क्या चाहिए? पहला होता है सच, दूसरा होता है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट का में स्टेटमेंट को बदलना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा कि देखिए दुनिया गोल है और आप जिस क्लाइंट को सोच रहे हो कि यार ये किसी को नहीं जानता है, पता चला बाद में कि ये सबको जानता है, और आपने इसको कुछ बताया है, दूसरे बंदे को किसी को कुछ और बता दिया है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने बोला यार मेरा तो यार मुलाकात देवाशीष से हुआ था, वो भी बोलता मेरा भी देवाशीष से मुलाकात हुआ था। कहाँ मुलाकात हुआ? भुवनेश्वर में मुलाकात हो गया। ये भी बोलता मेरा भी भुवनेश्वर मुलाकात हुआ। कौन है यार? अरे यार 1 मिनट यार, उसका व्हाट्सएप का नंबर है, उसका डीपी देख लेते हैं। बस पता चला, दोनों ने देख लिया, नहीं यार यही तो आदमी था, मेरे से बात कर रहा था। अगर मैंने स्टेटमेंट बदला है दोनों केस में, मान लो कहानी खत्म। लेकिन अगर दोनों को सेम स्टेटमेंट, सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट, सेम लेवल ऑफ ट्रस्ट बनाया है तो फिर कोई इश्यू नहीं होता। इसलिए अगर आपको बेहतर सेल्स करनी है, अगर आपको एक बेहतर सेल्स प्रोफेशनल बनना है तो पहले ट्रस्ट बनाना सीखिए। और ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहला बात होता है सच बोलना सीखिए। आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ट्रस्ट एक छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर अगर कोई डाउट हो, कुछ हो तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो और जो कि सेल्स के रिलेटेड हो, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, मैं वो वीडियोज आपको देता हूँ। धन्यवाद।